नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बार बार हमें कमेंट कर रहे थे। सर हमें ऐसे शख्सियत से मिलाएं जो जीता जागता एक संघर्ष का उदाहरण है और जिसके परिणाम, उसके पुरस्कार लोगों को अचंभित कर देता है। ऐसी शख्सियत जिससे बात करने पर, जिससे मिलने पर व्यक्ति नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। और हमें ऐसे ही सक्सेस की ज़रूरत होती है हमेशा, जो हमेशा संघर्ष से अपना मुकाम हासिल करता है। विरासत में कोई नहीं लेके आया, लेकिन अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम बनाया। शायद ही ऐसा विद्यार्थी ये मुकाम प्राप्त कर सके। लेकिन हम चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर आप इनकी भांति इसी प्रकार के मुकाम आप बनाते रहें। मैं चर्चा करवाता हूँ आपसे, मुलाकात करवाता हूँ। आप हैं डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी, 2018 सेकंड ग्रेड के थर्ड रैंक, पहले थर्ड ग्रेड में लगे ये 30 रैंक के साथ में, फिर सेकंड ग्रेड में लगे थर्ड रैंक के साथ में। बहुत बड़ी रैंक होती है, बोलने में बड़ा आसान है मेरे लिए थर्ड रैंक, लेकिन लाना बड़ा मुश्किल है, स्वप्न के बराबर है। फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में हुआ इनका संस्कृत विभाग में, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, केवल थर्ड ग्रेड में रहे। और हाल ही में नौकरी लगने के बाद कुछ चंद दिनों या चंद महीनों की बात करें, उपखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान से इन्हें नवाजा गया। और ये कैरिकुलम इनका इतना सॉलिड कैरिकुलम है जो कि इन्हें गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में संभाषण में इन्हें गोल्ड मेडलिस्ट भी प्राप्त हुआ है। यानी इनके कैरिकुलम हम लोग देखते हैं, एक्टिविटीज, एजुकेशन नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज भी देखते हैं, तो उपलब्धियों से भरा पड़ा इतिहास है। मैं इनके लिए एक ही बात कहूँगा जो बहुत सटीक बैठती है और हर किसी के जीवन में बैठती है। कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, जिंदगी का सार अभी बाकी है। कभी हार कभी जीत, जिंदगी का सार अभी बाकी है। अभी तो नए रास्ते तय किए हैं, अभी तो नए रास्ते तय किए हैं, अभी नई मंजिल की ओर हैं। अभी तो हमारे पन्ने हैं, किताब तो हमारी अभी बाकी है। मैंने कहा किताब अभी बाकी है। अभी आपको अपने पन्नों का आपको जिक्र करेंगे। और हम लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, तो हम उम्र निकालते हैं, किसी का इतिहास निकालते हैं और सादी चट्टानों से निकालते हैं। तो इनके भी पन्नों की चर्चा हम लोग कर पाएंगे, इनकी किताब की चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब रुक नहीं रही है। अभी ये इनका टारगेट और भी आगे जा रहा है। तो आप अगला टारगेट क्या होगा वो आप इनसे जानेंगे। और कैसे हम लोग, अभी राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत सारी भर्तियों की घोषणाएं हुई हैं, रीट आपके चली रही है, फॉर्म सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, नए बस स्टैंड की वैकेंसी चल रही है, और आगामी भविष्य में कुछ दिनों बाद ही अनाउंस होने वाली है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की वैकेंसी। आप हमारे यहाँ पर आए और हमारे बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप अपने ऐसे शब्दों से हमारे बच्चों को लाभान्वित करें। नमस्कार डॉक्टर वत्सल सर। हालांकि हम जो हैं पहले भी मिल चुके हैं और पहले भी आपका काफ़ी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, एक तरह से मातृत्व भाव में देखें या फिर मित्रत्व भाव में देखें। हालांकि सेकंड ग्रेड में तीसरी रैंक लाना सबसे ज़्यादा श्रेय आपका ही था, और आपकी ये बार बार जो है मोटिवेटेड भी करते रहे। समय कब क्या कर जाए कह नहीं सकते। संस्कृत में एक स्पष्ट लिखा है कि समय एव करोति बलाबलम। समय ही व्यक्ति को बल देता है और समय ही जो है अबल का मतलब कमज़ोर कर देता है। ओके। कुल मिला के बात यही है कि मुझे जो प्रेरणाएं मिली वो सब अधिकतर बड़े लोगों से प्रेरणाएं मिली। मैं एक ऐसे परिवार से था तो लगभग बहुत निम्न रूप में निर्धन परिवार, और वर्ष 2004 में ही जो है आई हैव लॉस्ट माय फादर, मैंने अपने पिताजी को खो दिया। और
उसके बाद जो है सबसे बड़ा मैं था। प्रेरणा सबसे ज़्यादा जो है मुझे मेरी माताजी से ज़्यादा क्या प्रेरणा है। बात है, बहुत बढ़िया। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो माँ है वो वास्तव में जो है प्रेरणा देने वाली हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद। आगे यदि मैं कहूँ तैयारी के लिए, तो तैयारी में विशेषकर व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि पीछे क्या छूटा मत देखो, क्या बात, वक्त ने क्या लूटा मत देखो, पीछे क्या छूटा मत देखो, वक्त ने क्या लूटा मत देखो, एकलव्य की तरह जीना सीखो, बार बार कटा हुआ अंगूठा मत देखो। विद्यार्थियों के लिए सीधा सीधा सा है कि कई बार विद्यार्थी किसी एग्ज़ाम को देने के लिए, तैयारी के लिए काफ़ी प्रयत्न करते रहते हैं और प्रयत्न उनमें पहली बार अटैम्प्ट में कई बार सफल नहीं हो पाते। हालांकि उन्हें जो है अलग अलग प्रेरणादायक जो है स्रोतों से या अलग अलग जो है तो सीखना चाहिए। कहते हैं कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर होता है हाथी, तो पेड़ों को भी उखाड़ लेता है सबके सब। लेकिन जंगल का राजा हाथी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात। जंगल का राजा शेर ही होता है। तो चतुरता और शिकार खेलना ये बस। यदि शेर स्मार्ट वर्क, यदि हम बात करें तो यदि शेर भी यदि कहीं पर छलांग लगा रहा है तो एक कदम वो पीछे हटकर उसके बाद में छलांग लगाता है। तो आप जो है हमेशा ये मत सोचें कि यदि मैं पहली बार जो है किसी एग्ज़ाम में डिफाइट हो गया, मतलब बैठ गया, तो इसमें फेल हो गया, असफल हो गया, तो आप ये ना सोचें। आप ये सोचें कि ये मेरा पीछे वाला कदम है, अगली वाली सफलता का कदम मुझे अच्छा और आगे बढ़ाएगा। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब असफलताओं से भी सीखना पड़ेगा और असफलता ही आदमी को जो है पूर्ण के रूप में ले जाती है। यहाँ यदि हम बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ता है और पढ़ने के बावजूद जो है सफल नहीं हो पाता। लेकिन हम देखते हैं कई बार नहीं पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वो भी सफल हो जाता है और सफल होने के बाद उसे जो प्रेरणाएँ मिलती है वो बहुत ज़्यादा। और प्रेरणाएँ जो मिलती है वो लगभग कई प्रकार से हैं। जैसे अभी प्रेरणा की बात करें तो हम घर से भी प्रेरणाएँ अपने को पास मिलती है, कई बार पड़ोस से भी प्रेरणाएँ मिलती है। सबसे ज़्यादा तो प्रेरणाएँ पड़ोस से ही मिलती है। पड़ोसी का सिलेक्शन पड़ोसी का सिलेक्शन पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ, दर्द होता है। तो घर वाले मेहनत का कैलकुलेट नहीं करते हैं। वो केवल परिवार वालों को जो है उनको होपलेस नहीं होना चाहिए कि वो वापर बार बार जो है छात्रों को मोटिवेशन देना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारी है। यदि बात में प्रतियोगिता में ले चलो तो प्रतियोगिता में सरकार ने जितनी भी जो प्रतियोगिताएं की है वो कम से कम 2 स्तर पर की है। 2 स्तरों पे। यदि सामान्य प्रतियोगिताओं की बात करें जैसे कांस्टेबल है, वीडियो है या इन्हीं के लिए, तो यहाँ पर भी 2 स्तर होते हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षाएं। यदि उच्च स्तर की बात करें तो हम सेकंड ग्रेड की हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, तो यहाँ भी 2 स्तर में अपने पास एग्ज़ाम हो रहे हैं, फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर जो होता है वो अधिकतर सामान्य से होता है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, और सेकंड पेपर जो होता है वो विषय से संबंधित होता है। छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपना विषय सबसे पहले मजबूत करना है और उस विषय को मजबूत करने के लिए कुछ प्रेरणाएं अपने को लेनी है, जिनमें जो है K5 या कुछ प्रश्नों के आधार पर अपनी ज़िंदगी को गुजरें। K5 कह सकते हैं हम या क्वेश्चन मार्क 5 कह सकते हैं या कुछ। क्या है? मुझे जो है हमेशा मैं अपने 5 प्रश्नों के साथ लेकर चलता था। मेरे 5 प्रश्न यही थे कि सबसे पहला प्रश्न ये था कि ज़िंदगी में यानी कि जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, और जीवन में जो आपका लक्ष्य है उसको आप जो है ध्येय रखकर अपना काम कीजिए। यदि आपके जीवन का लक्ष्य केवल किसी जॉब को प्राप्त करना तो वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन लक्ष्य क्योंकि हमेशा सेवारत जो कार्य होते हैं वही जीवन का लक्ष्य होता है। क्या बात, बहुत गुड बात। अगली यदि हम बात करें तो दूसरा प्रश्न ये है कि हमारा कि जीवन के लक्ष्य में आपने अब तक क्या किया,
क्या बात है। यानी अब आपने क्या कितनी मेहनत की? कितनी मेहनत की और कहाँ तक जो है कहाँ आप तक पहुँच पहुँचे? गए। उसी जीवन के लक्ष्य के लिए आप जो है पिछले 3 महीनों में आप कितने जो है कार्यरत रहे। क्या बात है, टाइम पीरियड भी टाइम देखिए, पे क्या गजब के टाइम पीरियड रखा है। 3 महीने, पिछले 3 महीने में तैने आपने क्या किया? 3 महीने ही नहीं, पिछले 10 दिन में आपने क्या किया उसका क्या भी जो बात है है, आपका वो बहुत विवरण गजब है। की कैलकुलेशन। तो ऐसी कैलकुलेशन के आधार कैलकुलेशन पर कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप वहाँ से चले, मतलब पहले 10 दिन, 3 महीने 3 महीने और अब तक मैंने क्या कर क्या दिया, किया, अब तक मैंने क्या किया? अब तक मैंने क्या क्या किया। बात क्योंकि वक्त, मैंने पहले ही कहा था कि वक्त जो होता है हमेशा बदलता रहता है, हर समय एक जैसा वक्त नहीं है, होता है। कहीं आपको जो है उपलब्धियां भी मिलेगी, कहीं आपको डिमिटेड भी मिलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में भिन्न भिन्न कहते हैं कि मंदिर भांति मंदिर भांति के बखरे लोग। वाले हैं। तो सब अलग अलग प्रकार के जो है व्यक्ति मिले। कई व्यक्ति जो हैं आपकी सफलताओं से जो है विमुख भी रहेंगे और कई आपकी सफलताओं से आपको अभिप्रेरणा भी सही देंगे। प्रेरणा है, क्या बात तो छात्रों से यही अभिप्रेरणा है कि आप जो है हमेशा उस 2 ट्रायर अर्थात 2 जो विकल्प वाली एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों में विषय जो है आपका सब्जेक्ट जो है उसको हमेशा मजबूत बना कर है। रखें। मतलब आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मतलब है आपका सेकंड पेपर बड़ा स्ट्रांग सेकंड होना पेपर चाहिए। बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें 300 नंबर लेकर जो है अपनी मुट्ठी में जा रहे हैं। हाँ, क्या तो बात है, उन बहुत गजब। उन 300 नंबर में से आपके जो हैं कम से कम 140 तो आपकी मुट्ठी में होने मुट्ठी में ही होनी चाहिए, चाहिए। क्या बात है। क्योंकि यदि आप वहाँ सफलता जो है ले रहे हैं तो निश्चित है कि सफलता शोर मचाएगी ही क्या मचाएगी। बात है, क्या बात है। यानी तो काम बड़ा आसानी से और सफलता बड़ी सफलता जोर से। शोर से तो थर्ड के कौन सा है? यदि हम इसके आगे बात करें तो इसके अलावा जो अपना फर्स्ट ट्रायल है अर्थात सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान वाली, उसमें भी क्या है कि अलग 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 सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट्स में अपना जो मुख्य विषय होता है वो सब्जेक्ट भी उसमें समाहित हो जाता है। उस समाहित उनको न देखकर इसके अलावा जो जिसके ज़्यादा अंक हैं उन पर हमें फोकस डालना चाहिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड की यदि हम बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट जो है प्रमुख रहता है। 30 नंबर का स्कूल मैनेजमेंट है फर्स्ट ग्रेड में। इनके अलावा जो है अदर सब्जेक्ट वगैरह जो हैं वो भी हैं। तो उन अदर सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलें, स्कूल मैनेजमेंट को भी साथ में लेके चलें। साथ ही उसमें ये भी फोकस रखें कि मुझे जो है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 75 में से 50 तो लगभग लगभग ओके, सही करनी ही है। 75 में से 50 तो करने ही है। लगभग आजकल करनी, सरकार सही ने करनी रूल 100 ही है। निकाल दिया है ये देखिए कि 40% मार्क्स होना 40% जरूरी है। मार्क्स होना और बहुत आप कहते हैं ज़रूरी है। 50 तो होने ही जरूरी है। तो क्या 50 बात है। 50 प्रश्न जरूरी होने हैं, क्योंकि 50 का मतलब सीधे सीधे 100 नंबर हम ले रहे हैं। जबकि यदि हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग सभी विषयों में आप यदि सेकंड पेपर में 140 अटैम्प्ट कर रहे हैं या 140 या 35 के लगभग सही कर रहे हैं, हाँ, तो वहाँ आपका स्कोर जा रहा है 280 के लगभग। 200 से। प्लस इधर यदि आप 50 के ऊपर जा रहे हैं तो 110 120 तक यदि आप कन्वर्ट कर रहे हैं या 50 भी कर रहे हैं तो हाँ, 100 है लगभग, वहाँ स्कोर आपके पास 350 जा रहा है और 350 में निश्चित रूप से सफलता है क्या बात फर्स्ट ग्रेड में। है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आज तक जो है 350 से ऊपर की कट ऑफ गई नहीं है, हाँ, नहीं, पहुंची नहीं है। बहुत तो आप जो है मतलब इन अंकों का जो है लेके चल। लेकर चलें। अब नेक्स्ट ये है कि इन अंकों को प्राप्त किस प्रकार से किया किस जाए प्रकार से सब्जेक्ट में। किया जाए? तो सब्जेक्ट्स में जो है उसको भी आप 3 प्रकार से जो है पढ़ाई करें। पहली, आप उन्हीं बुकों को जो है यूज़ करें जो वास्तव में ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक। इन ऑथेंटिक की बुक्स की यदि हम बात करें तो जैसे अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब है, एनसीईआरटी की जो है NCERT वो किताब किताबें है। हैं। क्या इनके अलावा जो है आपको नेट पर आजकल उपलब्ध होती है, तो यूपी टेट वगैरह उनकी जो है यूपी में जो चल रही है बुक्स वगैरह उनको भी आप ले सकते हैं। हरियाणा में जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो गवर्नमेंट की चल रही है उनको बुक्स भी आप ले सकते हैं। सर इतने प्रतिभावान हैं। एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक पीजी करता है, 2 पीजी करता है, 3 बार पीजी करता है, लेकिन आपने तो पीजी की एक लाइन लगा दी है, श्रृंखला ही बना दिया आपने। 6 विषयों में आपने पीजी की और एमएड में आपने, एजुकेशन में आपने पीएचडी भी की, यानी एमएड भी की और पीएचडी भी की। और इतने प्रतिभाशाली हैं, हर जगह हर विषय में। हम जब चर्चा करते रहते थे सर, हालांकि मेरे छोटे भाई के बराबर है लेकिन बड़ा आत्मीय संबंध है, तो क्या कर रहे हैं? बोले साहब मैं संस्कृत पढ़ा दूंगा। अरे, बोले साहब मैं हिंदी पढ़ा दूंगा। अरे भाई मैंने किसी और को भी तो छोड़ो।
इतने मस्त मस्त थे अपने सब्जेक्ट पढ़ाने में। आज भी मुझे इनके पुराने विद्यार्थी मिलते हैं तो मुझे यही कहते हैं, सर नवरत्न जी कहाँ हैं। वो ऑलराउंड है और काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने। मैं बार बार कहूँगा, वक्त को बनाने में, वक्त को अपना बनाने में वक्त लगता है और इन्होंने वो करके दिखाया। मैंने बार बार कहता था, नवरत्न जी आप यहाँ के लिए नहीं आए हो, आपका टारगेट बहुत ऊंचा, आपके लिए ईश्वर ने कुछ और सोचा है। और मैं भी बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने मुझे वचन दिया था, सर चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं एग्जाम में दूंगा ना तो मैं रैंक के साथ ही आऊँगा, उससे पहले मैं आपसे नहीं मिलूंगा। ये दृढ़ इच्छा होती है, यही दृढ़ इच्छा आप लेके बैठे। एक होता है सपने बना लेता, ठीक है मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन आपने उस लक्ष्य के लिए कितना त्याग किया, ये त्याग को बताना चाहिए। क्योंकि बच्चे आजकल त्याग करते ही नहीं है, नाम लेते थे त्याग का, त्याग करते नहीं है। दूसरा मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँगा, इन सर के शब्दों में वापस मैं इन बिंदुओं को लेना चाहूँगा। जो भी गार्जियंस देख रहे हैं, जो बड़े भाई देख रहे हैं, जो अपने भाई बहन है उनको सपोर्ट करने वाले जो देख रहे हैं, तो अपने बच्चा, अपना परिजन, अपना स्टूडेंट यदि असफल हो जाता है तो उसे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि उसका लक्ष्य यहाँ नहीं है, लक्ष्य उसका बहुत आगे तक है। तो उसे मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट हो जाइए, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार चांस दीजिए, तीसरी बार दीजिए, चौथी बार चांस दीजिए, दीजिए, लेकिन उसे मोटिवेट कीजिए। लेकिन पढ़ाई स्मार्ट तरीके से पढ़िए। कैसे पढ़नी है, इन्होंने क्या त्याग किया और कौन कौन सी किताबों का सहारा लिया, कैसे इन्होंने पढ़ा, वो आपको बताएंगे। ये कहते हैं कि समय बहुत ही बलवान होता है और कष्ट भी है। यहाँ यदि हम बात करें केवल पढ़ाई की, तो मुझे जो है बच्चों को यही कहना है कि मैंने जिस प्रकार से जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन में मैं 2005 में जो है मैंने संस्कृत से जो है आचार्य की। संस्कृत से आचार्य करने के बाद जो है मैंने पीएचडी जो है दाखिला किया, लेकिन उस समय थोड़ा सा अभाव के कारण जो है, अभाव की, क्योंकि कहते हैं कि टका धर्म टका कर्म टका एव परमम पदम यस्य पार्श्वे टका नास्ति सैव टक टकायते। तो धन अभाव मान लीजिए या कुछ भी। तो उसके बाद में जो है मैंने हिंदी से जो है एमए किया, तो प्राइवेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और वहाँ भी जो है कि 5 के साथ में जो है, उसके बाद जो है ज्योग्राफी में एमए और हिस्ट्री में एमए। क्या बात है, ज्योग्राफी हिस्ट्री हमारे विषय को भी नहीं छोड़ा है। तब आपका सानिध्य था। साथ ही 2012 में जो है एमएड जो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मैंने एमएड की और वहाँ से एमएड प्राप्त की। एमएड डिग्री प्राप्त करने के बाद जो है एजुकेशन से ही मैंने पीएचडी का, और प्रोफेसर सोहनलाल जी पांडे जी पीएचडी की, और उसका जो मूल विषय जो था वो अभिप्रेरणा एवं सेल्फ अचीवमेंट, अर्थात अभिप्रेरणा एवं आत्मा उपलब्धि जो है उसका कंपैरिजन था। यहाँ यदि हम बात करें पढ़ाई की, वहाँ भी मेरा जो है रेगुलर पढ़ाई के लिए बिल्कुल। मैं जिस समय एमएड कर रहा था तो उस समय जो है लगभग मेरे जितने भी जो साथी थे उनकी एमएड की जो थीसिस थी वो भी मतलब लिखने में मैं काफ़ी रुचि रखता था। क्या बात है। और लेखन में मुझे जो है आज शुरू से शौक रहा है। लेखनी कई बार देखी है। मुझे आज भी जो है एक तरह से इन्हीं से अभिप्रेरणा मिली है। मैं वर्ष 2010 से मैं अपनी खुद की जो है वो लेखन किया चाहता हूँ, और सुबह सुबह जो है लगभग मैं आज भी 2 पेज किसी भी एक विषय पर मैं कंटिन्यू लिखता हूँ। पहली चीज हम ये समझें कि लेखन और रीडिंग दोनों राइटिंग और रीडिंग दोनों साथ साथ चलते देख लीजिए आप। मैंने कहा मेरा लक्ष्य बहुत आगे तक जा रहा है, दोनों साथ साथ चलें। बाद में वर्ष 2010 की जो है आरएएस, उसमें भी मैंने जो है इंटरव्यू फाइट किया, और 16 एवं 18 में भी इंटरव्यू फाइट हूँ। यदि हम बात करें पढ़ाई की,
पढ़ाई के लेखन के लिए आपको जो है वो टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो है उनको करें। उसमें 3 मेथड आप डालें। नोट कर लीजिए। 3 मेथड से आपको करना है। पहली, आपको उन पुस्तकों की रीडिंग करनी है। उन पुस्तकों को रीडिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उन पुस्तकों में आपको क्या क्या चीज़ें याद है, क्या क्या स्मरण है और क्या अस्मरण मतलब नहीं है। नहीं, उन नहीं जो आपको याद है उनको आपको रिटर्न करना है, मतलब लिखना है, अपनी एक नोट्स कॉपी में बनाकर उनको लिखना है। अब आपको जितनी भी जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप रिटर्न कर रहे हैं, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए, मतलब ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक का जो निम्न प्रश्न है वो भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टॉपिक से संबंधित आपको एक भी प्रश्न छूट जाए। कई बार विद्यार्थी ऐसे करते हैं, बीच में मैं टोक रहा हूँ, कई बार विद्यार्थी ऐसे करते हैं, सवाल तो आएगा नहीं, हार्ड है, तो छोड़ देता है। ऐसा नहीं समझना नहीं चाहिए, करना, कभी भी ऐसा नहीं समझना है। कोई भी प्रश्न आपका कठिन नहीं होता है। नहीं होता। देखिए, जैसे हमने भूगोल में भी याद किया, भूगोल में भी डिग्री ली, इतिहास में भी डिग्री ली, लैंग्वेज में भी डिग्री ली। हाँ। ये देखो, तो साथ ही आपको निरंतर पढ़ने की जो है अभ्यास अपने आप मिलता रहेगा। जब आप कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जब पत्थर पानी बन रहा है तो वो तो केवल पढ़ाई का तरीका है, केवल पढ़ाई का तरीका है। बहुत गजब। आप उसको कहते हैं कि लसतु, एक बार मतलब बार बार आप याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको जो है लिखें, टॉप टू बॉटम कोई भी चीज़ जो है उसमें नहीं छूटनी चाहिए। आपने जब अपने नोट्स बना लिए, उस नोट्स में भी आपको जो है अपना तरीका देखना है। उसके बाद में आप अपने नोट्स पढ़ें, उस नोट्स में जो आपको याद हो गया उसको छोड़ दें दूसरे स्टेप में, और जो याद नहीं हो रहा उसको आप जो है मार्कर, जो हाइलाइटर, लाइटर वगैरह जो हाइलाइटर बोलते हैं, उस पेन से आप हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दीजिए। आपको जैसे सन वगैरह कुछ याद नहीं हो रहे तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, जो याद हो गया उसको नहीं, जो नहीं याद हो रहा उसको हाईलाइट कर दीजिए। मतलब सेकंड स्टेप आपका चल रहा है उसमें। थर्ड स्टेप में आपको उन हाईलाइट को जो है उन्हीं को पढ़ना और उन्हीं पर विशेषकर ध्यान देना है, और उनको विशेषकर उस प्रकार से पढ़ना क्योंकि वो बार बार याद करने पर भी आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो उनको आपको किसी इंटरटेनमेंट तरीके से या किसी ट्रिक के तरीके से या किसी बना सकते जिंगल, तो उस तरीके से आपको उनको याद करें ताकि वो आपको स्मरण रहे। क्या बात है। रही बात, जब आप इनको याद करते रहें तो कंटिन्यू आपको आजकल तो मतलब इंटरनेट साइबर वगैरह वहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही जो कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, और उस कंटेंट से आप जो है उनमें प्रश्नोत्तर के कंटेंट ज़्यादा देखें। आप जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो है आप करें। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर तो बहुत सारी जो है क्विज़ वगैरह आजकल जो है आती चला रखी है, और क्विज़ में आपको तुरंत वो प्रश्न आते हैं और प्रश्नों से आप जो है सॉल्व करते रहें। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित उनके प्रश्नोत्तर जो है उसको भी आप हल करते रहें, ताकि आपको ये पता लगे कि मैं इस टॉपिक में कहाँ तक गहनता से पहुँच चुका हूँ और क्या बाकी रह चुका है, क्या बाकी रह गया, ताकि आप जो है टॉप से लेकर बॉटम तक, अर्थात ऊपर से लेकर उसमें पैंदे तक जितनी भी जो आपके पास प्रश्न आ रहे हैं वो आपको स्मरण रहेंगे, स्मरण रहना चाहिए। आप जो बार बार कॉम्पिटिटिव मतलब जो एग्जाम प्रतियोगिता दे रहे हैं उन प्रश्नों को भी आप लीजिए, क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं कि चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रश्न हो या फिर आरपीएससी का हो, तो कोई भी हो, प्रश्न जो हम देख रहे हैं जितने भी जो पेपर आ रहे हैं उनमें लगभग 10% प्रश्न वापस रिवीजन हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है, वापस रिपीट होता है। उन प्रश्नों को भी आपको लेना है। अगली बात यह है कि उन प्रश्नों के, केवल प्रश्न को ही नहीं, उन प्रश्नों के उत्तर को, क्योंकि आरपीएससी उस प्रश्न के क्या उत्तर मान रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो उसके क्या उत्तर क्या मान रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड उसका उत्तर क्या मान रहा है, तो उनके उत्तरों को भी आपको साथ में देखकर उनसे एनालिसिस करें, और उसके बाद में जो है आपको साथ में उनको चलना है, और वहीं से आपको जो है पता लगे। अब जो ही आप जो है एक एक प्रश्नोत्तर क्वेश्चनरी आप कर रहे हैं तो आपको खुद को स्वयं को ऐसा एहसास हो जाएगा कि वास्तव में मेरा ये टॉपिक जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ से यदि कोई प्रश्न आता है तो मैं एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर आपको ये खुद रहेगा
कि वास्तव में जो है मेरी अच्छी सी तैयारी। या जब आपने थर्ड रैंक प्राप्त की तो कितनी घंटे तो आपने स्टडी की, और रैंक प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस हुआ? और उसके बाद मैं आपका कंक्लूजन, हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और उसका एक हम सार गर्भित आपको लेके चलेंगे हम लोग सार गर्भित पॉइंट पर। थर्ड ग्रेड में जब मैं था उस समय 73 रैंक मेरी थी। हाँ, 73 रैंक। और उस समय इतना एहसास नहीं था। हाँ। लेकिन जिस समय सेकंड ग्रेड में मेरी थर्ड रैंक आई तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा वाले आप ही थे। और उस समय जब मुझे पता लगा, सबसे ज़्यादा खुशी जितनी मेरे को नहीं हुई, उससे ज़्यादा खुशी मेरी मम्मी को हुई। क्या बात। और और उन्होंने वही प्रेरणा के स्रोत थी आप। वो प्रेरणा के स्रोत थे। हमें जब भी पढ़ाई करनी है तो आसपास का वातावरण जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये भी रहना चाहिए कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ ज़्यादा शोरगुल नहीं, एकांत में पढ़ाई हो। पढ़ाई के लिए मैं यदि बताऊं कि मेरा जो टाइम टेबल था, मैं सवेरे 5 बजे उठता था। देखिए, क्या बात है, ब्रह्म मुहूर्त। 5 बजे उठने के बाद सामने ही जो मैं जहाँ रह रहा था वहाँ गार्डन था। गार्डन में जो है 10-15 मिनट जो घूम कर आता। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो भी बालक तैयारी कर रहे हैं 5 बजे जो उठ रहे हैं, उठने के बाद उठ तो जाते हैं लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो बार बार जो है इंदिरा देवी उन्हें घेरती रहती है। आप समय निश्चित कर लें, चाहे आप कितने बजे उठें, उठकर थोड़ा सा आप 5 या 10 मिनट जो है टहल लें, ताकि आप जो है पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर आप जो है, तो वहाँ से जो है अब मैंने टाइम टेबल अपना बनाया था। वहीं से मैं एक सब्जेक्ट लेकर चलता था। और शुरू में जो है सुबह मैंने लगभग 9 बजे तक जो है अपना सब्जेक्ट लिया। अर्थात मैं जो 5 बजे उठता था तो मैं लगभग 5:30 से लेकर 9 बजे तक मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। और वो जो 2 सब्जेक्ट थे वो शिक्षण विधियाँ, साइकोलॉजी से संबंधित, जो आज भी जो है अच्छी पकड़ है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, हाँ। वहाँ 9 बजे बाद जो है, बाद में फ्रेश वगैरह सारा कुछ, और 9 बजे बाद 10 बजे से लेकर जो है मैं किसी भी एक जो है पर्टिकुलर अपना इतिहास या ज्योग्राफी वाले जो सब्जेक्ट उनको अधिक के बाद में कहते हैं कि यदि कोई कार्य है तो उसमें कार्य करने में मानसिक थकान जरूर हो जाती है। और उस मानसिक थकान को रोकने के लिए जो है एक समय 1 घंटा या 1.5 घंटा सोने का ले लिया जाता है। उसके बाद में पुनः उसी आधार पर बाद में जो शाम का समय जो होता था वो मेरा केवल सब्जेक्ट का समय होता था। और सब्जेक्ट को मजबूती से जो है अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अंतिम जो समय जो मेरा था रात्रि काल का, क्योंकि रात्रि काल में क्या होता है, जब लगातार हम पढ़ते रहते हैं तो लगातार पढ़ने में जो है मानसिक थकान काफ़ी ज़्यादा होती है। उस समय यदि रिटर्न वर्क ज़्यादा हो अपना तो हम लंबा समय ले सकते हैं। तो लास्ट का जो समय था मेरा वो क्वेश्चन के उत्तर वगैरह उनका करने का, और रिटर्न का जो होता था, तो रिटर्न में जो है हमें नींद बहुत कम आती थी और रिटर्न कार्य करने के लगभग 10:30 या 11 बज जाते थे। और यही जो है मेरा लगातार रहा। लेकिन निश्चितता ये थी कि दृढ़ संकल्प बहुत ज़रूरी था। यहाँ मैंने देखा कई बार तो ये हालत हो जाती थी कि मैं 1.5-2 नहीं 3-3 महीने तक तो घर ही नहीं पहुँचा। और घर नहीं पहुँचा तो घर से मतलब कई बार कॉल भी आते थे, जिम्मेदारियाँ भी बहुत थी, बहुत सारी जो है देखनी पड़ती थी। लेकिन साथ ही मेन जो लक्ष्य था और आपको दिया हुआ वचन भी था। हाँ, मेरा दिया वचन तो बाकी था। क्योंकि हमने स्पष्ट ये कहा था कि कम से कम 50 रैंक से ऊपर तो मैं लाऊंगा। आपको आज भी ध्यान, आज भी आपको ध्यान है कि मैं कम से कम मैं टॉप जो है वो लाकर बताऊंगा आपको। और लेकिन इतना जरूर कहता भाई 50 से ऊपर ही लाऊंगा मैं।
इसके लिए जो है कई साथियों जो है उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बार बार जो है वो मुझसे काफ़ी मोटिवेटेड भी करते रहे। अच्छा ग्रुप था और काफ़ी बार मोटिवेटेड भी करते रहे, चाहे वो मोटिवेशन जो हो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि इस सेक्टर में काफ़ी हमें नेगेटिव पॉइंट भी ऐसे मिले थे जिनसे भी हमें अभी प्रेरणा मिली। हाल ही में हम देख रहे हैं कि जैसे कोविड जैसे खतरनाक बीमारी में भी कईयों को जो है मोटिवेटेड मिला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तो इस कारण से जो है ये सारी अभिप्रेरणाएँ हमें एक तरफ मिली हैं। उन अभिप्रेरणाओं को सबको संजोकर जो है आखिरकार यही लक्ष्य लिया कि हमें अब कुछ और नहीं करना, हमें केवल पढ़ना। रैंक अपने आप देगा। क्या बात? रैंक देना आरपीएससी की जिम्मेदारी है, रैंक देना कर्मचारी बोर्ड की जिम्मेदारी है। हमें केवल पढ़ना है, हमें केवल उस सब्जेक्ट को तैयार करना है। उस सब्जेक्ट में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छूटे जो हमें नहीं आए। मान लीजिए छोटे से छोटा प्रश्न भी यदि आपके परिवार से या किसी बच्चे ने आपसे कर दिया, छोटे बच्चे ने, और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए, ये बड़ी आप जब उसका उत्तर नहीं दे पाए तो छोटा बच्चा ऐसा महसूस नहीं करेगा, उसको आपको खुद को स्वयं को ऐसा महसूस होगा कि मैं उसके प्रश्न का मतलब प्रति उत्तर नहीं दे पाया। तो असहजता बहुत बुरी होती है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस समय हम सफलता नहीं मिली थी, उससे पहले कई लोग जो है मतलब चाहे नकारात्मक प्रबलन मानिए या चाहे कुछ भी, आप स्वयं इतना कर रहे हैं, मतलब तैयारी आप नहीं कर पा रहे, तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, टाइम पास कर रहे हो, मतलब ऐसे ताने जो होते हैं। कहीं यदि मान लीजिए आप ऑनलाइन भी बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रही है तो मोबाइल पर गाने वगैरह देख रहे हैं, वो सारा सब कुछ, ऐसी चीज़ें जो है आपको मतलब एक तरफ लेकर जाएगी, लेकिन उनकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी है, जीवन है, लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। यदि असफलता आपको मिलती है तो लोग यही कहेंगे कि कुछ नहीं करता था, लेकिन जिस समय आपको सफलता मिल गई उस समय शोर मचाएगी वो। मैं ये कहना चाहूँगा इनके लिए स्पेशली, आपके बार बार आप विद्यार्थियों के लिए मेरा उद्देश्य रहता है कि हम लोग अब यूट्यूब की श्रृंखला से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी कई अच्छी पर्सनालिटी से आपसे मिलाऊं जो डाउन टू अर्थ है, जो जुड़ा। लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लोग सफलता के पीछे भागते हैं। मैं कहता हूं इनसे भी हमने सीखिए, सफलता के पीछे मत भागिए, आप चरित्र डेवलप कीजिए, आप चरित्र डेवलप कीजिए, आप पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, आप स्किल डेवलप कीजिए। स्किल पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, चरित्र डेवलप करेंगे, सफलता उसके चिपक जाती है और सफलता उसे छोड़ती नहीं है। आज जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, स्किल डेवलप किए, देख ली कितने विषय इन्होंने सीखा और तब जाके आज सीख पाए और आज हमारे सामने आए। और ये मैं चाहता हूँ ये जो क्रम है, ये श्रृंखला है, जहाँ भी आपको मौका मिले, 1% अति सहयोग करने का मौका मिले तो आप कीजिए। और अब हम एक निष्कर्ष निकल के आए इनकी वक्तव्यों से, इनकी शब्दों से हम एक निष्कर्ष निकल के आए कि सबसे पहले कंटिन्यूस आपकी हैबिट होनी चाहिए। और पहली हैबिट आपकी रीडिंग होनी चाहिए, सेकंड हैबिट आपकी राइटिंग होनी चाहिए, और 5-10 दिन का आपका मूल्यांकन, 3 महीने का मूल्यांकन और पिछले उसका मुख्य मूल्यांकन करते रहे। और उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आपको रेस्ट भी चाहिए, एक नियमित रेस्ट भी जरूरी है, और एक नियमित एनवायरनमेंट भी होना चाहिए कि हमारा इस एनवायरनमेंट में हमारी स्टडी होगी। कई बार बच्चा पढ़ता खूब एनवायरनमेंट नहीं होता है तो सफल नहीं हो पाता है, वो भी इन्हें सीखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इन्होंने मुझे जो लगी कि उस विद्यार्थी को प्रश्न उत्तर करते रहना चाहिए, क्योंकि जितने OMR में गोले काले होंगे उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, उतनी सीढ़ी आप जल्दी चढ़ पाओगे, RPSC की अधीनस्थ की चढ़ पाओगे। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और ये चीज़ कहीं और से नहीं आती, ये चीज़ अपने गुरुजनों से सीखिए, अपने एनवायरनमेंट से सीखिए और अपने माता पिता सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, वहाँ से सीखिए। मैं बार बार कहता हूँ, पिता की धूप की तपन और माँ की किचन के तपन के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं और इन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, इन चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, एक नया सर्जन हम लोग। तो पहले उनका शुक्रगुजार करो जो हमें इस स्थिति पर ला के दिया है। तो आप ये मत भूलिए, कई बार विद्यार्थी भूल जाता है, सर जयपुर आ जाता है पढ़े, बोलो कहाँ जा रहा है, बोलो जयपुर पढ़े आते, बोलो फलाना कोचिंग करिए, फलाना टीचर से पढ़े आते हैं। अरे भाई ये तो करते रहो,
लेकिन माता पिता पीछे का बैकग्राउंड देखो, वो आपको कहाँ लेके जाना चाहते, आप उनकी सुनिए एक बार, बच्चा सुनता ही नहीं है। तो पहला लक्ष्य होता है अपने माता पिता की। और आपसे कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात थी ये। चक्रव्यूह की रचना गर्भ में ही सीख ली थी, मतलब अपने माता पिता के वचन को साकार करने के लिए। आप तो जीते जागते उदाहरण है। बच्चों को तो ये एक तरह से सीखना चाहिए कि मैं एक मतलब पंच तत्व से मिला हुआ एक स्थूल शरीर हूँ, और ये शरीर केवल कॉस्मेटिक और बाकी चीजें लगाने के लिए नहीं है। ये सीरीज वास्तव में एक मेहनत, एक नाम, एक परिश्रम, और परिश्रम के साथ में एक माता पिता को एक नाम देने का जो है जज्बा, वो होना चाहिए। क्या यानी कि अपने नाम के पीछे किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आपने बहुत कटु शब्द कहे। रही बात छात्रों के लिए, तो छात्रों के लिए विशेषकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी प्रश्न करें, जब भी आप कोई सा कंपटीशन दें, उस प्रश्न में उस प्रश्न की प्रकृति को देखें। कई बार क्या करते हैं कि छात्र प्रश्न पढ़ते हैं और बाद में जो नहीं शब्द या नया शब्द जो लिखा हुआ था उसको नहीं देखते और तुरंत कर देते हैं। उस प्रश्न की जो प्रकृति है उसको भी देखिए, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है उसको देखिए, ध्यान रखना है। और साथ ही ये भी देखना है कि अपना वर्तमानिक जो समय है, वो वर्तमानिक समय किस आधार पर चल रहा है, किस आधार पर चल रहा है। और जब तक आप लक्ष्य को नियम के आधार पर नहीं अपनाओगे, नियमित होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप जो है नियमित नहीं हो पाओगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। नियम होना बहुत जरूरी है, और नियम से ही आपको एक तरह से तप, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए आपको नियम और तप होना बहुत जरूरी है। और जब तक नियम और तप होगा, मैं कहता हूं, कहते हैं कि कभी कभी गाडराऊं सिंह हार जावे, समय को पतो को नहीं कद पलटी मार जावे। क्या बात है, पलटी मार। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए, आगे भी बढ़ते रहें। मेरा ये कहना है बच्चों से कि हमेशा जब भी आप किसी भी समय मेरे से जितना जो हो सके, जितना लेना चाहें, मैं तत्पर देने के लिए तैयार हूं। विशेषकर अंतिम वाक्य यदि मैं कहूं तो अभिप्राय मेरे लिए बहुत कुछ है, और मैं अभिप्राय के लिए भी बहुत कुछ हूं। आप ही अभिप्राय अगर देखा जाए तो, और मैं बिल्कुल हमेशा मैं तत्पर रहूंगा। क्या एक तरह से कहूं तो अंतिम समय तक यदि आप मेरे को जो है पुकारोगे, तो मैं आपको तुरंत जो है बिल्कुल शरीर, मानसिक, वाचिक, सारी सब कुछ जो है अभिप्राय देने के लिए तत्पर रहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अंतिम शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं आशा करता हूं ये शब्द आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे, और सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाएंगे। समय पर तय कर लीजिए आपको करना क्या है, अंततः समय तय करेगा आपका करना क्या है। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ, और अगली अच्छी पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी शायद दोबारा आए। और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न इनसे ले लेंगे, अगला टाइम भी इनसे ले लेंगे। आपका उद्देश्य ये होगा कि आपका टारगेट जो है उसको अचीव करने में हम जितनी भी मदद कर सकते हैं वो मदद आपसे करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे। राम राम साहब।